पीएसएल के पैशन को प्लस करते जाएं। ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। ये मैच वैसे तो 50-50 होना चाहिए था क्योंकि रन ज्यादा नहीं किए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, मगर बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त हुई और पावर प्ले में ही मैच जो है वो उड़ा के ले गए पेशावर ज़ल्मी से। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस इसलिए कि यहाँ पे रिकॉर्ड अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी कुछ खास नहीं है, यहाँ पे हाई रन चेजेस हुए हैं, आज ऐसा भी देखने को नहीं मिला। सो ओवरऑल बहुत ही सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। मैच हारे हुए थे, हार से जीत मुश्किल होती है और पेशावर ज़ल्मी 3 मैच स्ट्रेट जीते हुए थे, वो मैच हार गए। सो पीक करना सही मोमेंट के ऊपर सही टाइम पे बड़ा जरूरी होता है, खासतौर पे पीएसएल में, T20 क्रिकेट में। अब देखना ये है कि रिदम कौन सी टीम पकड़ेगी और आगे कौन सी टीम निकलती है। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच, शादाब खान की ऑलराउंड ब्रिलियंस, बल्ले के साथ, बॉल के साथ। देखिए मैच जो था वो एक तरह से फंस गया था, 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। शादाब नंबर 4 पे बैटिंग करना है, 4 नंबर बड़ा क्रिटिकल होता है। एक तो इसके लिए एक अलग रफ्तार, एक अलग साइकी, एक अलग आपके पास सहूलत होनी चाहिए अपस्टेयर्स कि आप गेम को रीड कर सके, और सब कुछ ऑलमोस्ट फ्लॉलेस किया शादाब ने, क्योंकि 2 विकेट्स जल्दी गिर गई थी। वहां पे आके एक तरह से रीबिल्डिंग फेज में इनिंग्स को डाला, उसके बाद एग्रेशन दिखाया और 30-40 करके आउट नहीं हुए बल्कि 80 की बहुत ही आला इनिंग्स खेले और जो बैटिंग की उसको सहारा दिया। हाफ टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 15-20 स्कोर कम किया है, क्योंकि एक तरह जिस तरह से ये इनिंग्स चल पड़ी थी वहां पे इनको और रन्स करने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे तो 240-40 का स्कोर 3-4 दफा चेस डाउन हो गया था। शायद इसी वजह से बाबर आजम एंड कंपनी ने जोर नहीं लगाया। 2 विकेट गिरने के बाद जैसे कि वो मेंटली एक तरह से तैयार थे कि हमें 200 पे 200 ही करना पड़ेगा और आराम से हम कर लेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। फिर शादाब ने कप्तानी अच्छी की, अपनी बॉलिंग बहुत अच्छी की, 3 विकेट्स लिए, 40 रन तो खैर खाए उन्होंने, मगर उस वक्त जो था वो विकेट लेने का मामला ज्यादा था। ये जो पीएसएल है ये लेग स्पिनर्स के बलबूते के ऊपर फल फूल रहा है बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने देखा है उसामा ने 4 विकेट, उसामा ने 6 विकेटें ली थी, आरिफ याकूब ने 1 ओवर में 4 विकेट्स, और आज ऑलराउंड परफॉर्मेंस और ब्रिलियंस देखी शादाब की तरफ से, 3 विकेटें, 80 रन, कप्तानी बेहतरीन, और क्या चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच एक को नहीं बल्कि 2 प्लेयर्स को मिलेगी और 2 भाइयों को मिलेगी, हुनैन शाह और नसीम शाह। देखिए नसीम शाह तो अपना लोहा मनवा चुके हैं, इंजरी के बाद आए हैं, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे, पेस के साथ, खासतौर पे आउट स्विंगर जो उनका पड़ता है गेंद लेंथ पे, वो शानदार बॉल है। मगर हुनैन शाह ने भी बहुत ज्यादा अच्छी हेडलाइंस लगाई हैं, अपने भाई की वजह से नहीं बल्कि खुद से हेडलाइंस लगाई हैं, क्योंकि इनमें भी उतना ही पोटेंशियल है जितना कि नसीम शाह में है। सिमिलर बॉलिंग एक्शन है, सिमिलर स्टाइल है। हुनैन शाह बहुत यंग है, मगर इनकी जो खास बात यह है कि ये कंडीशंस को सामने रखते हुए और मैच सिचुएशन को सामने रखते हुए अपनी बॉलिंग को एडजस्ट करते हैं। सो इनके पास क्या क्या हथियार है, स्लोअर बाउंसर है, वाइडर एंगल का यॉर्कर है, लेंथ बॉल भी करते हैं, पेस भी है, और फिर बैट्समैन को सामने रखते हुए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जैसे नसीम शाह बनाते हैं। सो दोनों भाइयों को बॉल करने का तरीका आता है, इनको पल्स का पता है कि कब कौन सा बॉल करना है। इस लिहाज से ये परफॉर्मेंसेस दोनों की इस प्लास्टिक ट्रैक के ऊपर बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि ये 200 पे 200 आराम से करने वाला था, मगर जिस तरह से नसीम शाह ने पहले प्रेशर क्रिएट किया, वो तो बाबर आजम खुद ही रन आउट हो गए, उन्होंने अपनी टीम पे खुद प्रेशर क्रिएट कर लिया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो एक तरह से फलक्रम भी हैं, शाहरग भी हैं पेशावर ज़ल्मी की, बाबर आजम, और उनका खड़ा होना और ये रन चेज में बड़ा इंपॉर्टेंट उनका एक किरदार होना था, मगर ऐसा हुआ नहीं। और फिर नसीम शाह और एंड में आके, बल्कि मिडिल फेज में आके हुनैन शाह ने स्कोरिंग रेट को जो बंद किया है, उसकी वजह से ये मैच जीते हैं। सो दोनों भाइयों की जबरदस्त स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी, मजा आया। टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, मेरी कमेंट्री नहीं मजाक कर रहा हूं। देखें जो रन चेज में टॉप ऑर्डर जो है वही एक तरह से प्लेटफॉर्म बिछाता है, दुकान खड़ी करते हैं रन चेज के लिए, मगर 1 रन पे, 2 रन पे, 3 रन पे, 4 रन पे, 18 रन पे 5 विकेटें खो दी। वर्स्ट पावर प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल। सो फिर आप कैसे मैच जीत सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था
कि जैसे कि पेशावर ज़ल्मी बहुत खुश थे कि हमने 200 पे 200 कर लेंगे। सो वो एक फीलिंग नहीं मिली कि हाँ हमने विकेटें लेनी है, क्योंकि उन्होंने गिवन कर दिया था कि यहाँ पे चौके भी लगेंगे, छक्के भी लगेंगे, समहाउ ये छोटी आउटफील्ड है तो 190 आराम से हो जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं, और इससे सबक यही मिलता है कि कोई चीज फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। बेशक अगर आपकी टीम में बाबर आजम जैसे भी प्लेयर क्यों नहीं है, इनफैक्ट ये जो रन चेस की जो बैकबोन थी वो बाबर आजम थी, मगर वो उन्होंने खुद ही रन आउट होके रन चेस का वहीं पे जैसे है ना कि दम घोट दिया। उनके आउट होने से बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो इनिंग्स को प्रोपेल करते हैं, गाइड करते हैं, उसमें एग्रेशन भी ला रहे हैं। आजकल तो वो एक्सपैंड भी अपनी रेंज को कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं। सो कोई ठहरा ही नहीं है टॉप ऑर्डर में। सो जब आपकी पहले 6 ओवर में 5 विकेटें गिर जाएं तो आप कैसे 200 कर लेंगे? ये होना ही नहीं था। सो टर्निंग पॉइंट ये था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, प्रेशर रखा। इवनिंग में गेंद ज्यादा स्विंग हुआ निस्बतन जब बाबर आजम बॉलिंग कर रहे थे, हाफ अ डिग्री और ज्यादा स्विंग मिली पेसर्स को, क्योंकि अच्छी खासी खुनकी थी यहाँ पे पिंडी स्टेडियम में। और पिंडी में टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होता है, तो पता नहीं आगे चल के आपको बॉलिंग सेकंड करनी चाहिए ज्यादा टीम्स को, कंडीशंस को सामने रखते हुए। मगर इस रन चेस के लिए बाबर आजम की जरूरत थी, टॉप ऑर्डर की जरूरत थी, और टॉप ऑर्डर और बाबर आजम जो है उनका रेयर एक फेलियर था, जिसकी वजह से ये रन चेस जो था ये मुमकिन ही नहीं हुआ। हालांकि जमाल ने आके अच्छी खासी बैटिंग की, बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, उनमें भरपूर टैलेंट है। मगर वही बात है कि उस टैलेंट को रेगुलरली फीचर होना है। ये वन ऑफ की परफॉर्मेंस के ऊपर वो इंटरनेशनल सर्किट में या पीएसएल के सर्किट में ज्यादा सांस नहीं ले सकेंगे। उनको हर दफा जब भी मौका मिले उनको अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना है। अभी उनके लिए ज्यूरी आउट है, अभी जजमेंटल एक फेज में है वो अपने करियर के। अचीवमेंट जो है उनकी अभी और ज्यादा पुख्ता होनी है और कंसिस्टेंसी लानी है उनको एक स्टार बनने के लिए। बट एनीवे उनकी इनिंग्स बहुत ही जानदार थी, और एक आउटसाइड चांस था कि कहीं एंड में कोई मिरेकल हो जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो रन चेस का दम टूटा और जो टर्निंग पॉइंट था वो पावर प्ले की एक बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। जैसे मैंने कहा पीएसएल की हिस्ट्री का वर्स्ट पावर प्ले बैटिंग परफॉर्मेंस थी। 5 विकेटें गिर गई पहले 6 ओवर्स में, तो कहां रन चेस होना था। चाहे